हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन। ये सेकंड पार्ट है न्यूट्रिशन के बाद। पहला न्यूट्रिशन था, दूसरा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्रीदिंग साइकिल चलती है। इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जब भी रिलीज़ करते हैं वो CO2 रिलीज़ करते हैं, और प्लांट जो रिलीज़ करते हैं वो O2 रिलीज़ करते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें दो टेस्ट ट्यूब है। दो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाला गया है। एक में नॉर्मल एयर को इंजेक्ट किया जाता है और दूसरे में ह्यूमंस द्वारा निकाली गई एयर को, जिसमें CO2 प्रेजेंट होता है। तो जब वो निकालते हैं और उसमें मिक्स होती है लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो एक वाइट कलर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वाइट कलर। कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि उसमें बन जाता है और पानी रिलीज होता है। तो ये कन्फर्मेशन टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वो जुड़ता है तो वाइट कलर का हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो ह्यूमंस रिलीज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो रिलीज होता है वही चीज़ जो प्लांट क्या करते हैं, उसको लेकर रॉ मटेरियल की तरह खाना बनाते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में हमने ये देखा था कि खाना कैसे बनता है, हमारे अंदर जाकर कैसे टूटता है, कौन कौन से एसिड लगते हैं, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही रेस्पिरेशन भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से चलता है। जैसे इंसानों में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले बात में पढ़ देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में बता रखा है। ठीक है, तो ये तीन पढ़ने हैं हमें पाथवेज में। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का यहाँ पे ये फॉर्मूला है C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स का है, 6 मॉलिक्यूल्स का। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होते हैं, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। राइट, तो एरोबिक का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। ATP क्या हो जाती है, आपकी एनर्जी। तो बेसिकली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, ये आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है, चाहे आप मिला के कर लीजिए तीनों पार्ट्स को या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में जाता है, टूटता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टर्न हो जाता है, विच इज़ नोन एज पायरुवेट। उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो उसे ब्रेक डाउन करता है और आपके बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं CO2, वाटर, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इसको आपको इस तरह से भी याद रखना है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल सबसे पहले होता है, फिर वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलता है, फिर 1 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही मॉलिक्यूल है कार्बन का। ठीक है, ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। Next is your anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place when there is no oxygen. O2 is absent. ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ। तो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज़ ग्लूकोज अगेन साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलेगा, विच इज़ पायरुवेट। और उसके बाद ये ईस्ट जैसे, क्योंकि जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमंस में और एनिमल्स में है, वैसे ही ईस्ट में क्या होता है, O2 एब्सेंट होता है। उसमें वो उसको ब्रेक डाउन करेगा एब्सेंस में, एथेनॉल में, CO2 में, और एनर्जी रिलीज करेगा। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये आप 4th चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कार्बन वाले में। तो यहाँ पे जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन हुआ 3 में, 3 से ब्रेक डाउन हुआ 2 में। आप ऊपर वाले में देखेंगे एरोबिक में, तो 6 से ब्रेक डाउन हो रहा था 3 में, 3 से ब्रेक डाउन हो रहा था 1 में। एनारोबिक में हो रहा होगा 6 से, फिर 3 में, फिर 2 में। ठीक है, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो इसमें यूज़ होता है। और ये प्रोसीजर को आप यूज़ कर लेते हो, वाइन इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, हमारे मसल्स में जब हम कोई एथलेटिक परफॉर्मेंस देते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो लैक मतलब कमी हो जाना, एब्सेंस मतलब होता ही नहीं है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तो वहाँ पर ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में टूटेगा फिर, और फिर वो रिलीज़ क्या करता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3 और एनर्जी भी रिलीज़ करता है।
ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि आफ्टर अ विग्रेस रन एथलीट्स फील वेरी लेथार्जिक एंड ऑल्सो दे फील क्रैम्प इन देयर बॉडी। तो आपको बॉडी में क्रैम्प क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन जा चुका है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको क्रैम्पिंग होगी, जिसको रिलीव करने के लिए आप हॉट बाथ या फिर मसाज लेते हो। ठीक है, तो ये 3 पाथवेज हैं जिसमें ये ब्रेक डाउन होता है आपका ग्लूकोज, एक एनारोबिक, एक एरोबिक और एक लैक्टिक एसिड वाला जो मसल्स में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारी बॉडी में एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी की फॉर्म में होता है, जिसमें फोस्फोरस का एक मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? एटीपी। तो डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो एडीपी से वो एटीपी बन जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसीजर है जिसमें आपको एनर्जी लेके और फिर ये ब्रेक डाउन होता है। एनर्जी जो रिलीज होती है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। दिस इज अ ऐसा यूनिट। ठीक है, किलो जूल पर मोल, क्योंकि जूल जो होता है वो एनर्जी को नापने के लिए ऐसा यूनिट में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका एटीपी रिलीज करता है जब भी आप कोई खाना खाते हो या ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, राइट। CO2 मेजरली रिलीज इन द नाइट इन द प्लांट्स एंड O2 मेजरली रिलीज इन मॉर्निंग इन द प्लांट्स। ठीक है, इसका इसलिए होता है क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस मॉर्निंग में करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रोसीजर चल रहा होता है, जिसकी वजह से O2 ज़्यादा रिलीज होते हैं और CO2 रात को रिलीज होता है। आपने वो कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें बोलते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए या फिर पीपल के पेड़ पे रात को भूत बैठते हैं। तो वो कहानियाँ कहीं ना कहीं इस तरह इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोग उसको रात को नीचे उसके ना बैठें, बिकॉज वहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि aquatic organism breathe faster under the water, why? And terrestrial organism breathe normally on the land, why? तो इसका क्वेश्चन हमारे पानी में है, क्योंकि पानी में जो हमारा H2 है वो डिफ्यूजन के प्रोसीजर से वहाँ पर होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो 2 मॉलिक्यूल उसमें हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो रेशियो जो है इसका वो है 2:1, जिसकी वजह से वी कैन सी the amount of oxygen is comparatively low in the water and the amount of hydrogen is comparatively high in the water. That is why to gain more and more oxygen, the fish or the aquatic organism they breathe very fast in order to gain more oxygen. ठीक है, that is why the breathing rate of the aquatic organism is higher than the terrestrial organism. Next we have ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ये मेन है आपके लिए कि ह्यूमन रेस्पिरेशन काम कैसे करता है। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो एयर होती है वो जाती है हमारे नोस्ट्रिल से, जिसको हम नाक के वो नाक का आउटर पार्ट जिसे हम बोलते हैं, उससे नोस्ट्रिल से हमारे हवा अंदर जाती है। वहाँ पे बहुत सारे नेजल हेयर होते हैं, म्यूकस भी होता है जो कि बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे उसको ट्रैप कर लेता है ताकि वो अंदर ना जाए। नेजल हेयर भी यही काम करते हैं और वो गंदगी को वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद ये हवा थ्रोट से होते हुए नीचे जाती है। अब आपने देखा ही होगा क्योंकि हम खाना भी मुंह से खाते हैं और नाक भी मुंह से कनेक्ट होती है, तो देयर इज अ पैसेज जो हवा को अलग पाइप में भेजता है और खाने को अलग। तो वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस बनी होती है। क्यों बनी होती है? ताकि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे कार्टिलेजेस बनी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हवा आती है वो जाती कहाँ है? वो जाती है लंग्स में। लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे ही लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपके लंग्स में, और वो करता क्या है कि वहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे गैसेस जो है वो आसपास में बदल सकती हैं और काम कर सकती हैं। ठीक है, उसका इंटेंसिव नेटवर्क होता है, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं और ये काम हमेशा करते रहते हैं और ये वहीं पर लंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट जो होता है वो आपकी तरफ मूव करता है और जब आप रिलीज करते हैं तो वो डाउन हो जाता है। तो इसी तरह ये रेगुलेशन चलता रहता है। और एल्वियोली ऐसे ही है लंग्स में जैसे कि विली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस तरह आपके अंदर सांस जाती है और एल्वियोली जो होता है छोटे 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 जो वहाँ पे जो बलून जैसे एरिया बने हुए होते हैं वहाँ पर रहता है और वहाँ पर वो एक्स्ट्रा रेजिडुअल वॉल्यूम भी लगता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लगातार चलता रहता है। तो वहाँ पर कभी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आपको कमी हो जाए, तो इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन हमेशा एक्स्ट्रा
वॉल्यूम में वहाँ पे पड़ी रहती है कि इन दी केस कुछ हो तो वो वाली को ऑक्सीजन को यूज़ कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया कि ऑक्सीजन उसके बाद कहाँ जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन हम इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जब पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि वो ऑक्सीजन फिर चली जाती है हमारे हार्ट में, और हार्ट में क्या करती है वो फिल्टर होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तब उसके बारे में और क्लियरेंस आपको आ जाएगा। नाउ जो क्लियर ऑक्सीजन आ गई है, अब उसका क्या होगा, तो जो ये क्लियर ऑक्सीजन आ गई है ये आपके अंदर जाएगी हर पार्ट में। लेकिन सोचो अगर इसको डायरेक्टली जाना हो तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का होता है आयरन की वजह से, इसीलिए आपको आयरन खाने को बोला जाता है जब आपके अंदर उसकी कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपके अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और हर बॉडी पार्ट को देता है। इसके अंदर हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए इसको कैरी करके आराम से ले जा सकता है। अब एक बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, आपको जो समझने में इजी रहेगा। अगर किसी के बॉडी में, खासकर वुमेन्स में ये बहुत पाया जाता है या आजकल तो लड़कियों में भी है, कि जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है तो वो ऑक्सीजन कैरी होना कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन आपकी हर बॉडी को नहीं पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेकर ब्रेकडाउन कैसे करेगा। अगर वो ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और अगर आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी इसलिए आपको लेथार्जिक महसूस होगा। दैट इज़ वाई 70% वुमेन फील वेरी लेथार्जिक। बहुत थकान महसूस होती है उनको, क्योंकि वो या तो एनेमिक होती है या तो लो आयरन पे होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी गर्ल्स टू नॉट टू ईट बाहर का खाना, और या फिर ये जो मोमोज़ की चटनी एंड ऑल होता है ये सब ना खाएं। ट्राई करें कि आप ऐसा खाना खाएं जो कि रिच हो आयरन में, जो लाइक मॉडरेट अमाउंट में यू कैन हैव आयरन, सो दैट आपके अंदर आयरन की अच्छी मात्रा बनी रहे, ताकि आपको हीमोग्लोबिन अच्छा बने। हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो आप की बॉडी एनर्जेटिक महसूस करेगी। ओके, यहाँ पर एक और फैक्चुअल पॉइंट था बस, कि CO2 जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है पानी में देन ऑक्सीजन में, इसलिए वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रैवल करता है और ये टाइम टू टाइम हटाया जाता रहता है बॉडी से। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में यही सारे पार्ट है जिसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि एल्वियोली का फंक्शन क्या है, या फिर हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन कैसे होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेशन की ह्यूमन रेस्पिरेशन पूरी बॉडी में काम कैसे करता है। तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए इनके क्वेश्चंस भी ले आऊँगी कि इनसे क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं। बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट वाइज है वो यही है, और इसमें से मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट जो है जो अभी बोर्ड्स में यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वाला भी है, कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का फास्टर रेट क्यों होता है ब्रीथ करने का, और टेरेस्ट्रियल वालों का कम क्यों होता है, ये वाला आ सकता है। और ब्रेकडाउन ग्लूकोज होता है वो कौन कौन सी फॉर्म में, कौन कौन से पाथवेज में ब्रेकडाउन होता है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट यही है मेनली, अगर आप ये जो मैंने लिखा है आप इसी को अगर लर्न कर लोगे बस उतना इनफ है आपके लिए। लेकिन इसको थ्योरेटिकल आपको बना के खुद से लिखना पड़ेगा, और वो भी प्रॉपर अच्छी सी इंग्लिश में आपको अच्छे से बना के से लिखना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और अगर मुझे रहेगा तो मैं इसमें आपको क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगी, या क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना दूंगी जिसमें आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस ये कैरी करता है। ओके, थैंक यू सो मच।